अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम रिस्क एंड रिटर्न का ये चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे और हमने इसमें स्टैंडर्डाइजेशन को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी तक की हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई है वो सारी डिस्कशन थी अबाउट अ सिंगल सिक्योरिटी। हमने किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने कोई शेयर परचेज़ करना है, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज़ करनी है, कोई एक जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम उन मेथड्स में से हम रिटर्न निकाल सकते हैं उसका, हम उन मेथड्स में से उसका रिस्क निकाल सकते हैं। आज हम वही रिटर्न, वही रिस्क हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट आ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? लाइक हमने पढ़ा था, शायद आपने पढ़ा होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये कंपनीज होती हैं, इस तरह से ये कंपनीज होती हैं। ये क्या करते हैं? ये डिफरेंट कंपनीज की यूनिट्स सिक्योरिटीज़ परचेस कर लेती हैं। कंपनी ए की यूनिट्स परचेस करती हैं, कंपनी बी के शेयर्स परचेस कर लेती हैं, सी के शेयर्स परचेस कर लेते हैं और इन सब के शेयर्स को परचेस करके अपना एक शेयर बना लेते हैं। और जब हम इसको परचेस करते हैं तो इनडायरेक्टली हम इन तीनों कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे होते हैं। तो दिस इज पोर्टफोलियो। ये जो म्यूचुअल फंड से हम शेयर्स खरीदते हैं, दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। अब ये जो पोर्टफोलियो हम खरीद रहे हैं, ये जो हम शेयर खरीद रहे हैं, इसमें ये डिपेंड कर रहा है इन तीन तरह के शेयर्स को। इन तीनों के अलग-अलग रिटर्न निकाले जाते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। तो उसी तरह से हम इन तीनों के अलग-अलग भी रिटर्न निकाल सकते हैं। सपोज़ हम कहते हैं इसका रिटर्न 10% निकल आया, इसका रिटर्न 9% निकल आया, इसका रिटर्न 8% निकल आया। हम इन तीनों के अलग-अलग रिस्क भी निकाल सकते हैं। हम कहते हैं इसका रिटर्न जो है वो, इसका रिस्क 1% है, इसका 2% है, इसका 3% है, अलग-अलग। लेकिन अगर हम इस शेयर का, इस पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना चाहें, इसका हम रिटर्न निकालना चाहें, तो फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम इनको अलग-अलग नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सब को मिलाकर एक ही फार्मूले में इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी फार्मूले से हमें इसका रिटर्न और देन रिस्क हम फाइंड करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा लास्ट क्लास में वो इनका अलग था, अलग रिस्क रिटर्न निकाला सबका, सेपरेटली हमने इनका देन रिटर्न रिस्क निकाले। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना चाह रहे हैं, तो हमें फिर इन सबको एक ही फार्मूले में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो का कैसे हमने रिटर्न निकालना है, रिस्क कैसे निकालना है। एग्जांपल सिंपल बनाने के लिए हम 3 नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसे 2 इस्तेमाल करते हैं कि हम जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसने असल में 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। दोबारा देखें, हमने ये म्यूचुअल फंड में से शेयर खरीद रहे हैं और इस म्यूचुअल फंड में इन 2 कंपनी से शेयर खरीदे हुए हैं। तो जब हम इसका शेयर खरीदेंगे तो इनडायरेक्टली हम इसका शेयर भी खरीद रहे हैं और इसका शेयर भी खरीद रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। हमने इसका रिटर्न निकालना है, इसका रिस्क निकालना है। जब हम इसका रिस्क निकालेंगे, इसका रिटर्न निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये असल में किस में इन्वेस्ट है? इन दोनों में इन्वेस्ट है, तो इसमें ए और बी दोनों को शामिल करना पड़ेगा। रिस्क में भी इन दोनों को शामिल करना पड़ेगा। जबकि अगर इसका हम अलग से रिटर्न भी निकाल सकते हैं, इसका अलग से रिस्क भी निकाल सकते हैं, इसका भी रिटर्न निकाल सकते हैं, इसका अलग रिस्क निकाल सकते हैं। जैसा हमें ये तो हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया कि अलग सबका रिटर्न कैसे निकालना है, रिस्क कैसे निकालना है। अब हमने देखना है
कि इसका रिटर्न और रिस्क कैसे निकालना है, जो कि इनडायरेक्टली बाकी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट है। तो इसको हम इस क्लास में देखते हैं कैसे इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सपोज़ हम कहते हैं कि हमने ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, ये शेयर हमारा 1 लाख का है। इस 1 लाख में 50,000 इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और 50,000 ही इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। इसका मतलब है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो 50% ए में इन्वेस्ट है और 50% बी में इन्वेस्ट है। ये हमें पहले लास्ट में बताना चाहिए कि जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमारा शेयर है, वो कितने परसेंट किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट। तो सिंपलिसिटी के लिए हम कहते हैं कि वो 50% ए में इन्वेस्ट है और 50% ही बी में इन्वेस्ट है। ये आपने याद रखना है। बाकी इसको हम डाटा लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर्स लिख दें, या उसी तरह से वर्स्ट एंड पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक लिख दें, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। 2013, 2014, 2015, then 16, then 17, ये हमारे पास ईयर्स आ जाते हैं। और हम फिर यहाँ पर लिखते हैं return of security A and return of security B। अलग अलग इन दोनों के हमारे पास रिटर्न गिवन है। इनकी परसेंटेजेस हम कहते हैं कि 2013 में जो सिक्योरिटी ए है, यहाँ पे हमारा रिटर्न था 8%, दैन ये 10%, 12%, 14% एंड 16%। ये इसके रिटर्न है पिछले सालों के। और इसका हम कहते हैं कि इसका ऑपोजिट है, 8%, 10%, 12%, 14 एंड 16%। और इनकी वेटेज क्या है, 50% इसमें इन्वेस्ट है ए में, 50% इन्वेस्ट है बी में। ओके, ये हमारे पास डाटा गिवन है। और इस डाटा की मदद से हमने अब क्या करना है, हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। पोर्टफोलियो का रिटर्न हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, बार मीन्स एवरेज, आर मीन रिटर्न, पी मीन पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो इसका फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसका इंतहाई आसान सा मेथड है, 8% इंटू 0.50, 50% जो इसका अपना रिटर्न वेट है, प्लस 16% इंटू 0.50 जो कि इसके अपनी वेटेज है। इसी तरह से 10% इंटू 0.50, देन 14% इंटू 0.50। तो सिंपल सी बात क्या है कि हमने इनको अपने अपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितने परसेंट उसमें इन्वेस्ट है। हमने शुरू में देखा कि 50% वो ए में इन्वेस्ट है, 50% बी में इन्वेस्ट है। तो इन सब के रिटर्न्स को 50 से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो देखिए इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी के रिटर्न को भी 50 से मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर इनको ऐड करते हैं। And then this is 40%, and then this is 16 into 0.50, and then this is 8 into 0.0।
इनके आंसर्स निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके आंसर्स को हम प्लस कर देंगे। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 12%। और बाय चांस सबके जो आंसर हैं वो 12% ही आ रही है। ये लाजमी नहीं आना कि 12% आए, यहाँ सेम आए। वो तो इस वजह से आ रही है डाटा सेम है, बस ऑपोजिट है। तो जिस वजह से ये डाटा सबकी जो एवरेज रिटर्न है वो क्या आ रहे हैं, वो सेम आ रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। इट बिकम्स 60 और इसको फिर हम फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, समीशन एक्स बार, ये हमारे पास एक्स बार है सारा ओवर एन। तो 60 over this is 5 years, so the answer is also 12%। तो इस पोर्टफोलियो का जो हमारे पास एवरेज रिटर्न है दिस इज 12%। और ये सारे ही 12% आ रहे हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि ये सारे आंसर सेम हो, बल्कि ये डाटा सेम होने की वजह से ये हमारे आंसर जो है सेम आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये सारी वैल्यूज आपस में डिफरेंट हो सकती हैं, ये आंसर इन सबसे डिफरेंट हो सकता है। तो ये कोई लाजमी कंडीशन नहीं है। चलिए यहाँ तक नोट करें, हमने इसी को फर्दर फिर सॉल्व करना। चलिए अब हम थोड़ा डाटा चेंज करते हैं और डाटा चेंज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। और फिर हमें इसका रिस्क भी निकालना है। हम बी का डाटा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा बस। सपोज हम इसे करते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। परसेंटेज हमारे पास वही है, 50% ही है। चलें हम यहाँ पर इसका निकाल देते हैं रिटर्न। हमने लिखा था रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, और पी लिख देते हैं इसको। एंड उसी तरह से 50% ईच है। दिस इज 2 into 0.5, then this is 10, this is 4, then 12 and 6, 14%, 8%, and finally 16% and 10%। इनको आप मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और इनके आंसर्स को ऐड कर दें। इट बिकम्स 5। देखें 2013 में ए का रिटर्न 8% है, बी का रिटर्न 2% है। तो अगर हम इनको दोनों को मिलाकर एक पोर्टफोलियो बना लें तो वो हमें कितना रिटर्न देगा, वो 5% देगा। इसी तरह से 14 में ए 10% रिटर्न दे रहा है, बी 4% रिटर्न दे रहा है, और इनको मिलाकर अगर हमें पोर्टफोलियो बना लें तो वो 7% रिटर्न देगा। और इसी तरह से दिस विल बिकम 9% एंड 11% एंड देन 13%। तो ये हमारे पास इनके पोर्टफोलियो के रिटर्न आ जाते हैं। देन हमने इसका समीशन हमें चाहिए ताकि हम इसका एक एवरेज रिटर्न निकाल सकें। आपको मैंने बताया था कि एवरेज रिटर्न इस तरह से हम लिखेंगे। इसी एक्स आर पी पर आप बाहर लगा दें
तो समीशन RP ओवर N, इसको ऐड करें, देखें क्या आता है। ये इट इज 45 अगेन एंड दिस इज 15%। तो हमारा जो एवरेज रिटर्न आ जाता है दिस इज 15%। चलिए इसको सॉल्व करें, यहाँ तक नोट करें, हम फिर इसमें से वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ, और आंसर आपने याद रखना है। ना ये 45 था और हमारा जो आंसर आया दैट वाज 15। चल अब हमने इसके ज़रिए निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने इसको किसी को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने अपने ही आंसर को इस्तेमाल करना है। दैट वाज RP 5, 7, 9, 11, 13। इसको दोबारा यहाँ लिख लें, यहाँ जगह नहीं है, अदरवाइज आपने तो अपने पेज पे सामने कर सकते हैं, इसके आगे यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको दोबारा नीचे लिखता हूँ। 5, 7, 9, 11 एंड 13 इसको लिखा आपने यहाँ पे। एंड देन ये आपका मीन, इसको लिखें यहाँ पे। देन RP में से R बार P माइनस कर दें, इन दोनों का आपस में माइनस करते जाएंगे। 5 minus 15 it becomes -10, it becomes -8, it becomes -6, this is -4 and this is -2। अब हमें क्या चाहिए, सिंपल आपने क्या किया, ये जो आपके रिटर्न निकले हैं पोर्टफोलियो के, इनमें से ये जो रिटर्न आपने एवरेज निकाली थी इसको माइनस कर दिया आपने। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसमें से जो आंसर आए हैं इनका स्क्वायर चाहिए, इन सब का स्क्वायर लेना है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका भी स्क्वायर लेना है, हमें इसका भी स्क्वायर लेना है, सबका हम स्क्वायर लेंगे। So it will become 100, it will become 64, this is 36, this is 16 and then this is 4। ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगा 220। Now the formula of standard deviation of a portfolio is, इसको ऐसे लिखें, standard deviation of portfolio is summation RP minus R bar P, इसका होल स्क्वायर आपने लिया और इसको अब आपने स्क्वायर रूट में इसको लिख देना है। तो 220 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये देखते हैं कितना आता है। आई थिंक 15 के करीब आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको कंफर्म कर लेते हैं। 14.8%। दिस इज इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, और जिसकी वजह से इस पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो भी क्या है, वो ज़्यादा है। चलें इसको नोट करें, नेक्स्ट क्लास में हम ये जितनी बातें हमने की हैं सबको हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।